बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और मैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के जरिए वसूल हो सके। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो रेसिपी का नाम है जो कि हम बाज़ारों में बहुत ही शौक से खाते हैं, कमर्शियल एरिया से मिलते हैं, अंडा शामी बर्गर। अंडा शामी बर्गर अगर आप घर में बनाएं तो उसका खाने का और उसके जायके का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो आप इसको घर में बनाएं। और शामी कबाब तो ऑलरेडी आप लोगों के घर में बने पड़े होते हैं। तो कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या खाएं, तो वो फटाफट से बन जाती है रेसिपी। अंडा शामी बर्गर की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो आए चलते हैं अंडा शामी बर्गर कैसे बनाए जाते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी दोस्तों, तो रेसिपी की तरफ हम आ चुके हैं। अंडा शामी बर्गर कैसे बनाए जाते हैं तो जी अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने ली है प्याज, रिंगिंग प्याज मैंने काट लिया। ये देखें, इसको मैंने सिरके में और पानी के अंदर डिप करके तो रख दिया है। इसकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठंडे पानी में डिप किया है। तो बंद को भी कमर्शियल एरिया में डाल रहे होते हैं, तो मैं डाल रहा हूँ इसमें आइसबर्ग, जो कि बहुत ही मज़ा इससे आता है और बहुत ही अच्छा जायका फ्लेवर होता है। और इसी तरह जो है खीरे मैंने गोल गोल काट के रख रही हैं और एक अदद मैंने छोटा सा टमाटर काट के रखा है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक ना शामिल करें, लेकिन हम भी इसके अंदर कम भी शामिल करेंगे। और 5 अदद मैंने शामी कबाब ले लिए हैं और 5 अदद मैंने लिए हैं अंडे और 5 अदद मैंने ले लिए हैं बर्गर बन। केचप मैंने ली है, केचप और चिली गार्लिक सॉस, इसको मैंने मिक्स कर दिया कि थोड़ा सा स्पाइसी बने। तो ये मैंने चुकंदर काट के रखी है। तो एंड पे आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो ये जो है एंड पे इस्तेमाल होगी गार्निश के लिए। तो उसकी मैं बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट करूँगा और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो ऑयल मैंने लिया है डालडा। तो यहाँ पे अब बनाना स्टार्ट करेंगे। जी दोस्तों, तो पैन के अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बे ज़रूरत। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर आप शामिल कर देंगे शामी कबाब। जी दोस्तों, तो कबाब की जो है एक साइड हो चुकी है तो इनकी हम साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ज़रा आसान लगता है कांटे के साथ, आप स्पैचुला के साथ या चम्मच के साथ भी कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा जो आसान लगता है वो कांटे के साथ लगता है। इसी तरह जो है इनकी साइड चेंज करते रहेंगे और दोनों तरफ से जो है इनको ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन। तो कबाब जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं तो इनको अब हम निकाल लेंगे। प्लेट के अंदर मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बड़ी आसानी से कांटे के साथ उठाए जाते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात होती है। तो अब जो है हम बन जो हैं उनको सेक लेंगे। ऑयल ये मैं नहीं निकालूंगा। ऑयल मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा, इस तरीके से। ये देखें, यहाँ पे रख दिया और इसी तरह यहाँ पे रख दिया। और इनको जो है हम ऑयल से ये होता है कि थोड़ा सा आपका बन जो है सॉफ्ट और नरम हो जाता है। तो इस तरीके से अब इनको हम कर लेंगे हल्का सा ब्राउन। और बन जो है हल्के हल्के जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और इनको अब हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। और इसी तरह जो है बाकी के बन जो हैं उनको भी हम सेक लेंगे। जी दोस्तों, तो बाकी के भी जो बन थे वो मैंने उनको सेक लिए और हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इनको मैं निकाल लूँगा। जी दोस्तों, सबसे पहले जो है हम बन के ऊपर लगाएंगे केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह जो है सारे बन के ऊपर लगा लेंगे केचप। इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस भी डाली है। मैंने आपको शुरू में बताया कि थोड़ा सा जो है जायका अच्छा आता है चिली गार्लिक सॉस, यानी कि गार्लिक का एक अपना ही जायका और अपना ही टेस्ट और फ्लेवर होता है। तो ज़रूर जब भी बनाने लगें तो थोड़ी सी जो है आप चिली गार्लिक सॉस डाल लें। अगर आपके पास खाली
केचप पड़ी हुई तो आप उसके अंदर थोड़ी सी जो है आप गार्लिक जो है गार्लिक पाउडर शामिल कर लें या फ्रेश गार्लिक शामिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो तमाम बन के ऊपर जो है केचप मैंने लगा ली है। तो अब जो है इसके ऊपर मैं लगाऊंगा शामी कबाब इस तरीके से, ये देखें तोड़ तोड़ के लगाऊंगा, पूरे के ऊपर फैला के लगाएंगे। और इसी तरह जो है तमाम बन जो हैं इनके ऊपर हम लगा लेंगे शामी कबाब। और इसी तरह जो है हमने तमाम बंद के ऊपर जो है शामी कबाब लगा लिए। ये देखें जी, आखिरी बंद पे हम चले गए हैं जी। तो अब जो है इसके ऊपर लगा के तो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे स्टार्ट। जी दोस्तों, शामी कबाब हमने लगा लिया। तब इसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटर। टमाटर हम कम इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको शुरू में भी बताया, अगर आपको पसंद है तो शामिल करने, नहीं तो ना करें। तो इसी तरह जो है तमाम बर्गर जो है उनके अंदर 3-3 पीसेस लगाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह। जी दोस्तों, तो टमाटर मैंने लगा लिए हैं। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा खीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल कटा हुआ खीरा लगाएंगे। बाज़ार में जो हमें मिलता है वो बिल्कुल बारीक चॉप किया होता खीरा। तो घर में आप बनाते हैं तो थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी होती है और उससे काफ़ी बेहतर भी हो जाता है, जायका भी अच्छा हो जाता है। और अपनी मर्ज़ी से जब आप चीज़ बनाते हैं तो उसकी क्या बात है। कमर्शियल एरिया से हम खाते हैं तो वो बनाते हैं अपने हिसाब से, और घर में जो चीज़ बनाई जाती है उसका एक अपना तरीका और अपना स्टाइल और अपना हिसाब किताब होता है। जी दोस्तों, बन के ऊपर जो है वो मैंने खीरा भी लगा लिया है। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे आइसबर्ग। ये देखें जी, आइसबर्ग का एक अपना जायका और अपना फ्लेवर है और ये बहुत अच्छा टेक्सचर देती है। तो घर में ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें आइसबर्ग लगा सकते हैं बंद गोभी की जगह पे, तो ये आपको बहुत ही अच्छा जायका देगी। जी दोस्तों, आइसबर्ग भी मैंने लगा लिया है। तो अब जो है इसके ऊपर हम लगाएंगे सॉस, यानी कि चिली गार्लिक सॉस और केचप। ये देखें, ये थोड़ी सी ज़्यादा इसमें यूज़ होती है क्योंकि शामी बर्गर है, तो इसमें ज़्यादा जो जायका निकलता है वो केचप और चिली गार्लिक सॉस का निकलता है। ये देखें, और इसी तरह जो है हम पूरे बन के ऊपर लगा लेंगे केचप एंड चिली गार्लिक सॉस। जी दोस्तों, चिली गार्लिक सॉस और केचप भी हमने लगा लिया है। तो इसको अब हम कर देंगे साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से उठाएंगे। जी दोस्तों, तो अंडे जो है वो मैंने तोड़ लिए हैं, बॉल के अंदर डाल लिए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगा 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमक शामिल करूंगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। और कांटे के साथ जो है अच्छे तरीके से इसको फेंट लेंगे। जी दोस्तों, अंडे को जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया। और अब जो है हम पैन के अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल गर्म होने तक हम इसको छोड़ देंगे। जी दोस्तों, तो ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा शामिल करेंगे और आधा दोबारा बनाएंगे इसके अंदर। ये देखेंगे इस तरीके से इसको फैला लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, अल्लाह की शान, क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह।
इसी तरह जो हम इसको चेक करते रहेंगे। जी दोस्तों, एक साइड जो है वो अंडे की हो चुकी है, तो इसको दोबारा दरमियान में से कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, और इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे साइड जो है इसकी चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से जो है अच्छी तरह अंडा हमारा पक जाए। जी दोस्तों, अंडा जो है दूसरी साइड से भी हो गया, तो इसको अब हम जो है निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। और इसी तरह जो है बाकी का अंडा भी है, उसको भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। जी दोस्तों, तो अंडा हमारा जो है फ्राई हो चुका है, तो अब बर्गर के ऊपर हम लगाएंगे अंडा। कमर्शियल एरिया में जो आपको मिलता है वो आपको हाफ अंडा लगा के देते हैं, और घर में बनाने का शुरू में भी बताया कि ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। जी दोस्तों, अंडा लगा के तो ऊपर लगाएंगे हम प्याज, जो मैंने रिंग में काटी थी। और इसी तरह जो है तमाम बर्गर के अंदर हम लगाएंगे प्याज सिरके वाली। जी दोस्तों, तो प्याज जो है वो मैंने लगा लिया, तो अब जो है बंद के ऊपर हम लगाएंगे सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह जो है तमाम बंद के ऊपर सॉस लगा के, ये देखें जी, और इसको कर देंगे बंद। और इसी तरह तमाम जो बंद हैं उनको लगा के सॉस, तो प्रॉपर बर्गर को करेंगे तैयार। जी दोस्तों, बर्गर जो है हमारे तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इनको कर लेंगे डिश आउट। डेकोरेट जो मैंने डिश की है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब जो हम इनको कर लेंगे डिश आउट। दोस्तों, अंडा शामी बर्गर की रेसिपी माशाल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार आलीशान तैयार हो चुकी है। और इसको बनाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।